वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स में जो चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दिस इज चैप्टर 9 एंड इसमें टोटल 6 मेन बॉक्सेस हैं, जिसमें से पहला है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा है आपका बैलेंस एंड नॉन बैलेंस फोर्स, तीसरा है आपका फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, चौथा है आपका इनर्शिया एंड मास, पांचवा है सेकेंड लॉज ऑफ मोशन एंड लास्ट वन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लास्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक है कॉज। कॉज का मतलब है कारण, यानी हम कोई भी चीज़ काम करते हैं तो उसका कारण भी तो होता है। तो ऐसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो पर्टिकुलर उसका कॉज भी होता है। ठीक है, जैसे मान लें अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट पे होगा क्या। अब जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट की पहले तो डिस्प्लेसमेंट होगी, मीन्स अपनी पोजीशन से वो डिस्प्लेस होगी। ठीक, दूसरी चीज़, अगर आपने फोर्स ज़्यादा लगाया तो हो सकता है वो तेज़ भाग जाए, उसको कुछ वेलोसिटी मिल जाए, या फिर इसको जिसको हम पढ़ते हैं मोशन में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कॉज में क्या होगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उस फोर्स के द्वारा लगाए हुए उस ऑब्जेक्ट पे वो बॉडी या उस ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मूव करता है और अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो बेसिकली फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट में मोशन आती है और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बात करें फोर्स की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में लिखा है अ पुश अ पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन द बॉडी विल डिस्प्लेस कॉल्ड फोर्स। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश मतलब होता है ढकेलना, पुल मतलब होता है खींचना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल करें, अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है अपनी पोजीशन से, तो हम कहते हैं दिस इज़ द बॉडी इन मोशन, या फिर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स आती है। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे जैसे आप हायर स्टडी क्लास करोगे तो अलग अलग तरीके के फोर्स आएंगे, बट आप में जो फोर्स है वो दे रखा है मस्कुलर इफेक्ट, यानी अपने आप के द्वारा लगाया हुआ फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे आप खुद से फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, देखो जैसे एक मैन है, मैन क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पे फोर्स लगा रहा एफ। तो देखो इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस हुआ अपने पोजीशन से। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को लगेगा क्या, इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं बैठ जाऊँ तो इस ऑब्जेक्ट को फील होगी तो मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा, यानी उस पर कोई फोर्स लगा रहा। ठीक है, अगर आप खुद से अपने बल से, ठीक है, अपने तरीके से अगर फोर्स लगाते हो तो हम उसको कहते हैं मस्कुलर इफोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स। फोर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है हम उसको मेजर करते हैं न्यूटन। न्यूटन इज बेस्ड ऑन इसाक न्यूटन विच इज ए साइंटिस्ट। उनके नाम पे ही रखा गया है न्यूटन, क्योंकि उन्होंने ही खोज किया था फोर्स के बारे में। देन अगला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, आगे हम चलते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड फोर्स। व्हाट इज बैलेंस फोर्स? बैलेंस फोर्स जो होता है, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बैलेंस फोर्स जो होता है वो होता है इफ अ फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक मैन इधर खड़ा है, एक मैन इधर खड़ा है। लेट सपोज द मैन इज ए एंड बी। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये मैन ए फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, अगर ये वाला मैन इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, अगर दोनों की लगाने गए हुए फोर्स इक्वल है, अगर मैन ए और मैन बी दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो बॉडी क्या होगी, अगर ये इधर फोर्स लगा रहा, ये इधर फोर्स लगा रहा, दोनों का फोर्स लगाने की जो यूनिट है वो सेम है, तो क्या ये बॉडी डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे इट इज एन बैलेंस फोर्स। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाया जाए तो उस हम बॉडी पे बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट या इफ एन टू अप्लाई ऑन अ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन देन द बॉडी इन अ बैलेंस फोर्स। वो बॉडी ना तो इधर मूव करेगी ना तो इधर मूव करेगी। तो जब बॉडी डिस्प्लेस ना हो अपने पोजीशन से बट फिर भी उस पर फोर्स लग रहा है
उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। एंड अदर इज अनबैलेंस्ड फोर्स, नाम से पता चल रहा अनबैलेंस्ड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं बट अनइक्वल फोर्स, ठीक है, मान लें अगर यही मैन ए है मैन बी है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का फोर्स ज़्यादा हो गया तो बॉडी क्या होगी, जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगी उधर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैन ए ज़्यादा फोर्स लगाया बी के कंपैरिजन में तो बॉडी क्या होगी, फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। अगर मैन बी ज़्यादा फोर्स लगा रहा मैन ए से, बॉडी क्या होगी, बैकवर्ड मूव कर जाएगी। तो मीन्स अनबैलेंस फोर्स कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स न लगे, ठीक है, उस हम केस में बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स।